हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जेईई मैथ्स और मैं हूं सोमदत्त गोयल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉगरिथमिक इक्वेशंस पार्ट 2। तो लास्ट लेक्चर में हमने लॉगरिथमिक इक्वेशंस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस किए थे और उसी को कंटिन्यू करते हुए अब इस लेक्चर में हम कुछ और प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ लॉगरिथमिक इक्वेशन। दो ही पार्ट हम करने वाले थे, ठीक है। तो आज हम कुछ और प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे लॉगरिथमिक इक्वेशन से रिलेटेड, जो कि रिलेटिवली थोड़े से अच्छे लेवल की होंगी, ठीक है ना भाई। तो मैंने कुछ प्रॉब्लम्स आपके सामने लिखी हुई हैं, कुछ प्रॉब्लम्स इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि इक्वेशन है log विद बेस 2x + 3, इनपुट में है 6x² + 23x + 21 = 4 माइनस, यहाँ पे log के बेस में है 3x + 7, इनपुट में है 4x² + 12x + 9, तो मेरा x फाइंड आउट करो। यहाँ पे देखो इन चीजों को आपको सोचना पड़ेगा कि ये क्या है, ठीक है ना। कहीं ये इंटररिलेटेड मिलेंगे, अदरवाइज तो ऐसे तो है नहीं कि रैंडमली कुछ भी लिख के दे देगा वो आपको। क्वेश्चन सोल्व करवाना है तो बहुत सोच समझ के फ्रेम किया गया होगा। तो सी यहाँ पे बेस में है 2x + 3। सबसे पहले मैं कुछ कंडीशंस लिख लेता हूँ। तो कंडीशंस क्या क्या है भाई, बेस पे कंडीशन होती है पहली बात तो 2x + 3 > 0 एंड 2x + 3 नॉट इक्वल टू 1। ये मैंने पहली इनिशियल कंडीशन लिख दी है, C1 लिख दिया मैंने कंडीशन 1। C2 क्या है भाई, यहाँ पे बेस में है 3x + 7, तो 3x + 7 > 0 एंड 3x + 7 इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा कि 2x + 3 2x इज नॉट इक्वल टू -2, ओके, एंड x इज नॉट इक्वल टू -1। तो ये कह रहा है कि सिंपली x इज नॉट इक्वल टू -1, जबकि ये कह रहा है x इज नॉट इक्वल टू -2, ठीक है। ये चीजें तो हमने देख ली हैं, ठीक है भाई। इसके आगे देखें तो नाउ दिस इनपुट एंड दिस इनपुट, ये भी क्या होनी चाहिए > 0। तो अब देखो इसको फिगर आउट करना पड़ेगा ये है क्या। कहीं ना कहीं ये इनसे रिलेटेड ही मिलेगी आपको, अदरवाइज फिर क्वेश्चन बनेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसको अगर मैं फैक्टराइज करने की सोचूं तो इसका फैक्टराइजेशन आ रहा है 2x + 3 एंड देन 3x + 7, दिस इज द फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो जो कि इनसे रिलेटेड है, जबकि इसको सोचा जाए तो ये है एक्चुअली 2x + 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो मैंने इन दोनों को पॉजिटिव माना है, तो दिस प्रोडक्ट ऑलरेडी क्या है पॉजिटिव है, तो ये कंडीशन अगर लगेंगे तो ये अपने आप सही है, ठीक है। इसको मैंने पॉजिटिव माना हुआ है, जीरो नहीं माना हुआ है, तो ये भी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब दीस टू कंडीशंस आर सफिशिएंट फॉर दिस एंटायर इक्वेशन, ठीक है ना। अब हम इसको सोल्व करना शुरू कर सकते हैं। तो देखो ये क्या है, log 2x + 3 बेस के साथ m × n। तो log mn क्या होता है, इसको m मान लेता हूँ ना, इसको n मान लेता हूँ, स्प्लिट कर देता हूँ। तो एक तो आएगा log m, तो which is equal to, तो फर्स्ट पार्ट तो देखो क्या आएगा, log of 2x + 3 with the base 2x + 3, जो कि 1 होता है, ठीक है। तो इसको मैं लिख रहा हूँ 1 प्लस अगला आएगा log 2x + 3 बेस में और इनपुट में आएगा 3x + 7, ठीक है, इज इक्वल टू राइट साइड में देखे तो 4 माइनस, यहाँ देखो ये है 2x + 3 का स्क्वायर, तो 2 और नीचे आगे चला जाएगा, तो 2 आगे आ गया और यहाँ आएगा log 3x + 7 बेस में है और इनपुट में आएगा 2x + 3, ठीक है। वो कंडीशन हम बाद में देखेंगे। अब देखो इसके बाद देखो इन नंबर्स में क्या है, इसमें बेस और इनपुट आपस में पोजीशन स्वैप कर चुके हैं, ठीक है। तो इट मींस दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। log of b विद बेस a एंड log of a विद बेस b एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो मैं इसको सपोज करो y मान लेता हूं, तो इफ दिस इज y देन दिस विल बी 1/y, तो मेरी इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो जाएगी 1 + y = 4 - 2/y। y से मल्टीप्लाई करने पे जो इक्वेशन आपको मिलेगी दैट विल बी y² - 3y + 2 = 0। पूरे एक्सप्रेशन को इधर ले आया, फैक्टराइज किया तो y आया 1 एंड y = 2, क्योंकि फैक्टर क्या बनेंगे यहाँ पे y - 1 * y - 2 = 0। तो y की दो वैल्यूज आ गई 1 एंड 2। अब दोनों से हम सोचते हैं क्या हो सकता है, तो इफ y = 1 तो क्या मिलेगा, तो अगर y को मैं 1 लेता हूं तो अगर ये एक्सप्रेशन 1 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि log of 3x + 7 with the base 2x + 3 = 1। तो 1 कब होता है जब दोनों चीजें इक्वल हो, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 3x + 7 = 2x + 3 एंड इट मींस x क्या आएगा भाई, तो x कम्स आउट टू बी -4। तो पहले से x -4 आया, कंडीशंस की तरफ जाएंगे, यहाँ पे -4 रखोगे, यू रियलाइज दैट ये ब्रेक कर रहा है इसको, इसका मतलब क्या हुआ
ये नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट तो जो पोर्शन है उससे सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि log ऑफ 3x + 7 विद बेस 2x + 3 इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3x + 7 कितना आएगा भाई, इसका स्क्वायर आएगा 4x² + 9 + 12x, ठीक है ना, 12 हो जाएगा यहाँ से। तो ओवरऑल आ गया 4x² + 9x + 2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो फाइनली इट विल बी 4x² + 8x + x + 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा एक तो 4x + 1 और एक फैक्टर आएगा x + 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देख सकते हो x की दो वैल्यूज आपको नजर आ रही हैं, x इज इक्वल टू -1/4 एंड x इज इक्वल टू -2, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू -1/4 को अगर लोगे तो देखते हैं अब इनमें सेटिस्फाई करवा के x इज इक्वल टू -2 यहाँ रखो, तो x को -2 रखा जाए तो दिस कम्स आउट टू बी नेगेटिव, तो ये भी नेगलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू -1/4 रखो, तो -1/4 रखोगे तो पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ -1/4 रखोगे तो पॉजिटिव आ रहा है। तो ये सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, दिस इक्वेशन हैज ओनली वन सॉल्यूशन एंड दैट सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू -1/4। अगर आपने कंडीशंस को इंपॉर्टेंस नहीं दिया तो हो सकता है कि आप 3 सॉल्यूशंस के साथ एंड अप करो, 1 2 3, लेकिन 2 सॉल्यूशन यहाँ पे वैलिड नहीं है बिकॉज ऑफ द कंडीशंस। तो देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन एंड दैट सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू -1/4, ठीक है भाई। सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्या कह रहा है कि x इज इक्वल टू 9 है, वो एक इक्वेशन दी गई है, उसका रूट है, तो बाकी रूट्स क्या होंगे ये पूछा गया है, ठीक है। a के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, तो अपन को अपने लेवल पे ही सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले इसको सिंपलीफाई करने की सोचें, तो कंडीशंस लिखता हूं मैं। कंडीशंस देखो, लॉग के फेस में पाई है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये देखो x² + 15a², दिस इज पॉजिटिव, ठीक है, दिस इज पॉजिटिव, बस ये दोनों जीरो नहीं होने चाहिए साइमल्टेनियसली, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन आएगी पहली, तो c1 इज ca-2, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, भाई ये पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन यहाँ आएगी, सेकंड कंडीशन क्या है, 8ax by a-2, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। अब ये पहले से मैंने माना है, इट मींस 8ax शुड बी ग्रेटर देन 0, दिस इज द कंडीशन नंबर 2, ठीक है। ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होना जरूरी है। तो अब इसको सोल्व करते हैं, तो log m - log n, पाई दोनों का बेस है, log m/n हो जाएगा, तो हो जाएगा log पाई बेस के साथ यहाँ आ जाएगा x² + 15a² डिवाइडेड बाई a-2 इज इक्वल टू log पाई बेस के साथ, और यहाँ है 8ax अपॉन a-2, ओके। अब बेस अगर सेम है तो log कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा x² + 15a² अपॉन a-2 इज इक्वल टू 8ax अपॉन a-2। अब 8 - a-2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि a-2 मैंने 0 नहीं मान रखा, पॉजिटिव है, तो यहाँ से आपको इक्वेशन मिली x² - 8ax + 15a² इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस इक्वेशन की बात करें तो इसका जो एक सॉल्यूशन है वो कौन है, 9 है, ठीक है ना, 9 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो दूसरा निकालना है। तो x अगर इसका 9 सॉल्यूशन, या तो आप इसको फैक्टराइज कर लो, ठीक है। तो इसको मैं फैक्टराइज कर लेता हूं, इट कम्स आउट टू बी x - 5a एंड x - 3a इज इक्वल टू 0। तो दो सॉल्यूशन आए, x इज इक्वल टू 3a आ रहा है एक तो, और एक आ रहा है x इज इक्वल टू 5a, ठीक है। अब हमें क्या पता 9 कौन सा है, तो हम केसेस बना लेते हैं। तो केस 1 मैंने मान लिया कि अगर 3a 9 के इक्वल है, तो यहाँ से मेरे को मिलेगा a इज इक्वल टू 3। अब कंडीशंस की तरफ जाओ आप, तो एक रूट a 3 है, तो 3 अगर मैं लेता हूँ तो क्या आएगा यहाँ पे, a इज इक्वल टू 3 लिया तो दिस इज पॉजिटिव, ओके। यहाँ पे अगर मैं 3 लेता हूँ a को, तो फिर से क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है ना। a पॉजिटिव लूंगा तो x क्या आना चाहिए, फिर पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। तो ये a 3 पे इसको तो कोई दिक्कत हो नहीं रही। यहाँ पे हम देखते हैं कि a को अगर मैं 3 लेता हूँ तो ये आ जाएगा, दूसरा रूट क्या है वो देखना है। तो अगर a 3 है तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा भाई, 15 हो जाएगा। तो अदर रूट क्या आएगा यहाँ से, अदर रूट विल बी इक्वल टू 5 ना 15, सॉरी 5 into a। इधर चले तो यहाँ से देखो केस 2 क्या हो सकता है कि मैं 5a को 9 मान लेता तो क्या होता, तो a मेरा आता 1.8 और ये दिक्कत खड़ी कर देता है यहाँ पे 1.8 रखूंगा, नेगेटिव आएगा तो ये वैलिड नहीं है, इसका मतलब ये केस फिजिबल नहीं है। तो एक रूट 9 है तो दूसरा रूट 15 होगा, ठीक है ना। ये इसके कोरस्पोंडेंस में आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला क्योंकि ये कंडीशन ब्रेक हो गई। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कंडीशंस को हमेशा आपको लिखना है, क्या कंडीशंस है यहाँ पे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं।
लोग के बेस में है 100 और x प्लस वाई के मोड पे अप्लाई किया गया है, कम्स आउट टू बी हाफ, और साथ में एक और इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन है एक्चुअली, ठीक है। दूसरे में क्या कह रहा है कि log ऑफ y माइनस में log ऑफ मोड ऑफ x, दोनों के बेस में 10 है, इज इक्वल टू log 100 बेस के साथ 4 है, इसको सोल्व करो। तो भाई इसको देखते हैं, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे देखो सीधा सा ये आएगा x प्लस वाई का मोड कितना आ जाएगा, 100 की पावर 1/2 आएगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ x प्लस वाई का मोड आ गया आपके पास 10। तो इट मीन्स दो पॉसिबिलिटीज हैं, x प्लस वाई कितना हो सकता है, 10 हो सकता है, या फिर x प्लस वाई कितना हो सकता है, -10 हो सकता है। ठीक है भाई, एक कंडीशन क्लियर है। यहाँ पे हम सोचे तो देखो यहाँ पे सीधी सी कंडीशन है कि y कैसा होना चाहिए कि ग्रेटर देन 0, क्योंकि y का लोग लिया गया है। यहाँ पे कंडीशन सीधी सी कि x 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि x 0 होगा तो मोड x 0 हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे x प्लस वाई है वो 0 नहीं होना चाहिए, मतलब x प्लस वाई 0 नहीं होना चाहिए, तो वो तो आया नहीं। यहाँ पे x प्लस वाई क्या आ रहा है, 10 या -10। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, देखो log 10 बेस के साथ y अपॉन मोड x लिख दो इसको, log m माइनस log n। यहाँ पे देखो इसको मैं लिख रहा हूँ log 10 का स्क्वायर और इसको 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से 2 नीचे से जाएगा, यहाँ से 2 ऊपर से जाएगा, तो बेसिकली यहाँ बचेगा log 10 बेस के साथ 2। तो यहाँ से मैं कहूँगा y अपॉन मोड x इज इक्वल टू 2, तो y आ गया ट्वाइस ऑफ मोड ऑफ x। ठीक है, अब हमें सोल्व करना है। अब देखो x कुछ भी हो सकता है छोड़ के 0 को, ठीक है, y हमेशा पॉजिटिव होगा, वो यहाँ से दिख भी रहा है। तो इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना है। तो यहाँ पे हम केस बनाएंगे केस 1, क्योंकि y मोड x है तो x कैसे बोलेगा इंपॉर्टेंट है। पहला केस ले रहा हूँ इफ x ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। तो पहला केस मैंने लिया व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। तो x अगर ग्रेटर देन 0 है तो y कितना आएगा भाई, 2x आएगा। ठीक है ना, उस केस में y कितना होगा, 2x। ना x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो x प्लस वाई -10 तो हो नहीं सकता भाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये कंडीशन आई, x प्लस वाई कितना है, या तो 10 है, या फिर x प्लस वाई कितना है, -10 है। हम दोनों को ले लेते हैं, मान लो अगर दोनों को लोगे y की जगह 2x रख दो यहाँ पे, तो 3x इक्वल टू कितना आएगा, 10। तो x कितना आ गया, 10/3, और x अगर 10/3 आया है तो y कितना आ गया, 20/3। एक तो ये सॉल्यूशन हो गया। यहाँ रखोगे तो आपको कुछ पता चल जाएगा कि ये गलत है। क्यों भाई, क्योंकि x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, तो उनका सम नेगेटिव नहीं हो सकता, तो दिस इज नॉट फिजिबल। ठीक है, सेकंड केस हम डिस्कस कर रहे हैं। केस सेकंड में मैंने क्या ले लिया, x को मैंने नेगेटिव ले लिया, तो x अगर नेगेटिव है तो y क्या बोलेगा, -2x खुलेगा भैया। ठीक है ना, 2 into mod x है ना, तो x नेगेटिव है तो mod x कैसे खुलेगा माइनस, तो y की जगह -2x। अब दो इक्वेशंस आपके पास फिर से, एक तो क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और एक है x प्लस वाई इज इक्वल टू -10। फिर से देखते हैं, तो y की जगह -2x रख देता हूं मैं, तो क्या मिलेगा, देखो y की जगह -2x रखूंगा तो ये आएगा -x इज इक्वल टू 10। तो x कितना आया, -10। तो ये तो सही है क्योंकि x कैसा माना हुआ है, नेगेटिव। तो एक सॉल्यूशन ये आएगा कि x -10 ले लो और y उस टाइम पे कितना हो जाएगा, इसका -2 टाइम है 20 हो जाएगा। यहाँ पे आओगे तो फिर से दिक्कत आएगी, क्यों भाई, यहाँ से आपको मिलेगा -x इज इक्वल टू -10, तो x कितना आ गया 10, लेकिन हमने x कैसा माना हुआ है, <0, तो ये हमारे लिए वैलिड नहीं है, तो इसको हमें छोड़ना पड़ेगा। तो एक्चुअली देखा जाए तो दो सॉल्यूशन हमें नजर आ रहे हैं, एक तो x को 10/3 ले लो, y को 20/3, या फिर x को -10 ले लो और y को 20 ले लो। दीज आर द टू पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स फॉर दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। आया समझ में, ठीक है ना। तो केसेस बनाने पड़ेंगे यहाँ पे जाके आपको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशन डिमांड कर रहा है इसमें, तो देखो कैसे करेंगे। इक्वेशन क्या है अभी, log 2 बेस में लेफ्ट साइड में इनपुट में है 9 माइनस में 2 रेज़ टू पावर x, जबकि राइट साइड में क्या है अभी 10 की पावर में है log 10 बेस के साथ 3 माइनस x। अब इसकी कुछ खास वजह है लिखने को, देखो ये हमें पता है सिंपलीफाई होगी 3 माइनस x आएगा, लेकिन कुछ रीजन है क्या, log डिफाइन होना जरूरी है। तो कंडीशंस लिखूंगा, C1 9 माइनस 2 की पावर x शुड बी ग्रेटर देन 0, C2 यहाँ पे स्लोप का डिफाइन होना जरूरी है, तो इट मींस 3 माइनस x शुड बी ग्रेटर देन 0। ये दो कंडीशंस है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन हम सोल्व करना शुरू करते हैं। तो ये आएगा log 2 बेस के साथ 9 माइनस 2 की पावर x इज इक्वल टू, अब सिंस ये पॉजिटिव मान लिया है तो मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगा 10, यहाँ पे भी 10 है, तो कट के क्या बचेगा 3 माइनस x। अब देखो ओरिजिनली अगर ये क्वेश्चन होता ना, शुरू में आपको ये क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया होता तो अलग सेटअप बनता है इसका। मान लो दिस इज द इक्वेशन, शुरू में ही ये इक्वेशन दी गई है, तो यहाँ पे क्या फर्क पड़ता, तो इसमें फर्क ये पड़ता है, यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन है
and the condition is C1 is 9 minus 2 raised to power x should be greater than 0। बस एक ही कंडीशन है, क्योंकि उस तरफ कुछ लगा नहीं है, यहाँ पे लोग लगाए हैं तो दो कंडीशन है, ठीक है। तो कंडीशन यहाँ ज्यादा है, अदरवाइज अब आगे तो वैसे ही सोल्व करेंगे। तो अब क्या आएगा भाई, लोग हटाएंगे तो 9 माइनस 2 की पावर x इज इक्वल टू ये 2 की पावर में चला जाएगा सर, तो 2 रेज टू पावर 3 माइनस x, तो ये आ गया 9 माइनस 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 8 अपॉन 2 रेज टू पावर x। तो 2 रेज टू पावर x को मैं y कंसीडर कर रहा हूँ, तो इट कम्स आउट टू बी 9y माइनस y स्क्वायर, इसको मैंने क्या मान लिया y इज इक्वल टू 8। तो फाइनली y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्लियरली इजीली मेरे को वैल्यू मिल गई, y इज इक्वल टू 1 ले लिया और y मैंने क्या ले लिया 8 ले लिया। तो y अगर 1 लिया है, y किसको माना है अभी 2 रेज टू पावर x को, तो केसेस बनाते हैं। केस 1 2 रेज टू पावर x अगर कितना है 1 है तो x कितना आएगा 0 आएगा। तो क्वेश्चन है क्या ये वैलिड है, रखो यहाँ पे x को 0 रखोगे तो वैलिड है और ये भी वैलिड है, तो दिस इज राइट। तो एक तो ये सॉल्यूशन हो गया। दूसरा केस 2 लेते हैं हम, 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 8, तो इट मींस x कितना आएगा 3 आएगा। अब x 3 आएगा तो रखो यहाँ पे, तो ये वैलिड है, लेकिन यहाँ दिक्कत हो रही है देखो, तो ये सॉल्यूशन हमें छोड़ना पड़ेगा, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, दिस इज नेग्लेक्टेड, ठीक है। देयर इज ओनली वन पॉसिबल सॉल्यूशन, तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा, ए इज द राइट आंसर। अब मान लो क्वेश्चन अगर ये होता तो हम ये कंडीशन चेक करते सिर्फ एक, दोनों सही है, तो यहाँ पे क्या आते हैं, दिस हैज 2 सॉल्यूशंस। तो इन चीजों का ध्यान रखना है आपको कि छोटी छोटी चीजों से सॉल्यूशन बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। आपको लगेगा कि एक से है लेकिन एक से नहीं है, यहाँ पे एडिशनल कंडीशन उसकी वजह से एक सॉल्यूशन का लॉस हुआ है, ठीक है भाई। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट देखो उसके बाद नेक्स्ट इज इफ x1 एंड x2, और यहाँ पे दिया गया x1 इज ग्रेटर देन x2 इज ग्रेटर देन x1, ठीक है ना। दीज आर इंटीग्रल, ठीक है ना, इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। द इक्वेशन इज दिस, log ऑफ x विद बेस 5 पूरे का स्क्वायर है प्लस में log विद बेस 5x इनटू 5 अपॉन x, इनपुट में है, इज इक्वल टू 1। तो पूछा है अगर ये है देन द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन mod of x2 minus 4x1 is, ठीक है ना। ऑप्शंस आर A 1, B 3, C 2 and D 4। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज sum of all values of x satisfying the equation, satisfying the system of equation। दो इक्वेशन दी हुई है, ठीक है ना। फर्स्ट इज 5 टाइम्स log of y with base x plus log of x with base y is equal to 26, and second is x y is equal to 64 is, what is the sum, and options are 42, 34, third is 32 and D 2। ओके, थर्ड क्वेश्चन इज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है कि सोल्व करना है हमें, find the number of real values of x, find the number of real values of x for which the system, the equation, system नहीं एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन इज log 2 बेस में है x स्क्वायर माइनस x, ओके, मल्टीप्लाइड बाय log 2 बेस में है x माइनस 1 बाई x, ओके, प्लस log 2 बेस में है x पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इज सेटिस्फाइड। फॉर वो वैल्यू निकालनी जिसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई, इसका मतलब ये इक्वेशन हमें सोल्व करनी है, ठीक है। तो ये तीन क्वेश्चन अगले हम सोल्व कर, तो फर्स्ट पे आते हैं, क्या दिया है, ये इक्वेशन आपको सोल्व करनी है। इसके इंटीग्रल सॉल्यूशन जो आएंगे उनमें x2 x1 आएंगे, दो बोला है, और वो कह रहा है कि x2 बड़े वाला है, x1 छोटे वाला है, तो ऑर्डर का ध्यान रखना तभी आंसर आएगा उसके हिसाब से। तो इसको सिंपलीफाई करना है। तो समझना की चीज ये है कि इसके बेस में देखो 5 है, ठीक है, यहाँ पे बेस में 5x है, और हम क्वेश्चन जब सोल्व करते हैं तो प्रॉपर्टी वगैरह यूज करने के लिए हम ट्राई करते हैं कि
सेम बेस से लेता हूँ, 5 बेस चाहते हैं। तो इसके लिए देखो हम क्या करेंगे, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे बेस चेंजिंग फॉर्मूला लगा रहा हूँ। तो यहाँ क्या है, कॉमन बेस ले लूंगा 5 और उसके साथ इसका लोग ऊपर आ जाएगा और इसका लोग नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो वो थोड़ा आसान हो जाएगा क्योंकि m बाई n को हम डील कर सकते हैं और m इंटू n को भी कर सकते हैं। तो ये ट्रिकी पार्ट है, तो इसको ऐसे ही रखो। तो फर्स्ट में क्या है, लोग 5 बेस के साथ x का स्क्वायर है। यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, बेस चेंजिंग फॉर्मूला लगा रहा हूँ। ये 5 बेस के साथ 5 बटा x आ जाएगा, जबकि नीचे लोग 5 बेस के साथ 5x आ जाएगा। ऐसे हम कर रहे हैं इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, तो इसके बेनिफिट क्या मिलेंगे अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आया लोग 5 बेस के साथ x का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ क्वोशिएंट रूल। तो ये लोग 5 का 5 के साथ 1 होता है, अभी लोग ऑफ x विद बेस 5 आएगा। नीचे 5 का 5 के साथ आप लोग लोगे तो 1 आएगा, ये लोग 5 बेस के साथ x आ गया इज इक्वल टू 1। और अब आप देख सकते हो कि एक ऐसा पोर्शन है वेरिएबल को लेके जो बार बार रिपीट कर रहा है, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो इसको मैं मान लेता हूँ y। तो ये इक्वेशन होगी y स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 1। नाउ 1 प्लस वाई से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इट विल बी y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस 1। ठीक है, हाँ कंडीशंस की जहाँ तक बात है, कंडीशंस आप याद रखना कि x पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो कंडीशंस मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है, मैं लिख देता हूँ। C1 इज x इज ग्रेटर देन 0, तभी ये पॉसिबल है। दूसरा C2 इज 5x इज ग्रेटर देन 0, तो होगा ही नॉट इक्वल टू 1 आएगा, तो x इज नॉट इक्वल टू 1/5, तो ये भी हम नहीं ले सकते। ठीक है ना, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे x पॉजिटिव है तो दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है भाई, तो अब हम करते हैं इसको सोल्व। तो y 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, तो इट विल बी y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 0, y कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा y स्क्वायर प्लस y माइनस 2। इजीली फैक्टराइज हो रहा है, y प्लस 2 आ रहा है, y माइनस 1 आ रहा है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू माइनस 2। अब y किसको माना था भैया आपने, तो y हमने माना था log ऑफ x को 5 बेस के साथ। तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि log तो सारी रियल वैल्यू लेता है। तो देखते हैं एक-एक करके सॉल्यूशंस। तो यहाँ से सॉल्यूशन क्या क्या आएंगे देखो। फर्स्ट आएगा log 5 बेस के साथ x कितना 0, y 0 है, तो यहाँ से आप देख सकते हो x कितना आएगा 1, दिस इज इंटीजर और यहाँ पे कोई दिक्कत भी नहीं है, इसमें ऑब्जेक्शन भी नहीं है, तो दिस इज वैलिड सॉल्यूशन, तो एक आ गया। ठीक है, सेकंड log ऑफ 5 बेस के साथ x को मैंने रख दिया 1, तो यहाँ से आप देखोगे तो x कितना आएगा 5 आएगा। अब ये इंटीजर है तो ये इंटीजर पिक करने हैं ना हमें, और दूसरा ये वैलिड भी है इनके हिसाब से। थर्ड कंडीशन क्या है, log 5 बेस के साथ x बराबर -2, तो यहाँ पे आप देख सकते हो x आएगा 1/25, क्योंकि 5 की पावर -2 रखूंगा। ठीक है, तो ये वैसे तो वैलिड है, लेकिन हम इसको चूज नहीं करेंगे क्योंकि हमें जो सॉल्यूशन चाहिए वो इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए। तो दो सॉल्यूशन मिल चुके हैं, तो बड़े वाले को x2 मानना था, तो बड़ा वाला 5 है, तो इसका मतलब x2 5 हो गया और x1 1 हो गया। तो फाइनल आंसर क्या आएगा भैया, 5 माइनस में 4 into 1, 5 minus 4 करोगे तो 1 is the right answer. So A is the answer for this question. आया समझ में? ठीक है, आगे मूव करते हैं। सेकंड में देखो क्या है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन सोल्व करना है आपको। यहाँ पे 5 टाइम क्या दे, 5 टाइम क्या दे रखा है, log of y with base x प्लस log of x with base y। ठीक है, इसमें एक दूसरे के रेसिप्रोकल में क्लियरली, क्योंकि बेस और इनपुट को इंटरचेंज कर दिया इसने, तो ये हमें पहले से पता है कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ठीक है, समझने की चीज क्या है, कंडीशंस। यहाँ पे देखें तो कंडीशंस हैं x is greater than 0, y is greater than 0 and none of them is equal to 1, कोई भी 1 नहीं होगा। ठीक है, these are the conditions। तो यहाँ देखें क्योंकि बेस में है ना, तो 1 भी नहीं हो सकती और पॉजिटिव तो होंगी होंगी। तो यहाँ से देखो अब क्या है, ये एक दूसरे के हैं रेसिप्रोकल। ठीक है, रेसिप्रोकल है तो इसको मैं t मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, दैट दिस इज t। तो अगर ये t है तो ये क्या होगा अभी 1/t। ठीक है, तो आपको इक्वेशन मिली t प्लस 1/t इज इक्वल टू 26/5। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है अभी, या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से या ऑब्जर्वेशन से। ठीक है ना, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करोगे तो क्वाड्रेटिक बनेगी। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्वाड्रेटिक आप सोल्व कर सकते हो। t की वैल्यू 2 आएंगी, t 5 भी हो सकता है और t 1/5 भी हो सकता है, 5 भी और 1/5 भी। क्वाड्रेटिक बना के आप आराम से सोल्व कर सकते हो। दीज आर द टू पॉसिबल वैल्यूज। अब t इसको मानना है तो log of y with base x 5 भी हो सकता है और log of y with base x 1/5 भी हो सकता है। तो यहाँ से दो केस बनेंगे, तो केस 1 लेके चल जाएंगे हम।
इसमें देखें तो y कितना आएगा x की पावर 5, ठीक है। तो एक इक्वेशन ये आ गई y इज इक्वल टू x की पावर 5। एक दे रखी है xy इज इक्वल टू 64, तो y की जगह रख देता हूं मैं, तो ये इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा तो x into y 64 है, तो ये बन जाएगा x की पावर 6 इज इक्वल टू 64। तो यहां से x कितना आ गया, तो x कितना आ गया 2। y निकालना नहीं, क्योंकि हमें क्या करना है x की जो भी पॉसिबल वैल्यू है उनका सम चाहिए, तो एक तो x 2 हो सकता है इस केस में। तो इस केस में आए तो देखना जरा क्या आएगा, तो यहां मिलेगा y इज इक्वल टू x की पावर 1/5। y कितना है x की पावर 1/5, तो इसका मतलब x क्या आया y की पावर 5, मानते हो। तो अब फिर से मैं इस इक्वेशन की हेल्प लूंगा, तो सेकंड इक्वेशन क्या है भाई xy इज इक्वल टू 64, तो यहां से मिलेगा आपको x की जगह रखूंगा तो y की 6 इज इक्वल टू 64, तो y कितना आ रहा है 2। तो y अगर 2 आएगा तो हमें y से मतलब नहीं, हमें x चाहिए, तो यहां रखूंगा मैं इसको, तो यहां रखने पे x कितना आएगा 2 की पावर 5 विच इज इक्वल टू 32। तो x की दो पॉसिबल वैल्यूज आ रही हैं, 2 भी आ सकता है और 32 भी आ सकता है, डिपेंड्स कि t हमने क्या चूज किया है, ठीक है। तो जितने भी पॉसिबल वैल्यूज हैं उनका सम पूछा है, तो सम कितना आएगा भाई 2 प्लस 32 करोगे तो 34 शुड बी द राइट आंसर। आया समझ में, सिंपल सा काम था, इसलिए आप अपने लेवल पे करोगे, क्वाड्रेटिक बना के सोल्व कर सकते हो, डी की वैल्यू जो आ गई उसके बाद केसेस बना लो, क्योंकि दोनों वैल्यूज हो सकती हैं, ऐसा उसने कहा नहीं है कुछ भी, ठीक है ना। अगर वो बताता है एक्स वाई में कौन बड़ा है तो फिर यूनिक वैल्यू आएगी, अदरवाइज दोनों पॉसिबल वैल्यूज यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो थर्ड क्या है, इक्वेशन दी हुई है और इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। आपको x निकालना है जो इसको सेटिस्फाई करे, इसका मतलब क्या होगा, इसका सॉल्यूशन निकालना है आपको। तो देखो इक्वेशन थोड़ी सी आपको अजीब सी लगेगी, यहाँ पे बेस सभी में सेम है 2 then 2 then 2, यहाँ पे देखो log 2x square minus x और मल्टीप्लिकेशन में है। अब ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती कि log n into log n को हम कुछ कर पाए, तो यहाँ पे और ही मैनिपुलेशंस यूज होंगे। तो इस क्वेश्चन में देखो हम क्या करेंगे, इनका फैक्टराइजेशन देखो क्या आएगा, अगर इस नंबर को फैक्टराइज किया जाए इसको तो क्या मिलेगा। सबसे पहले मैं कंडीशंस लिख देता हूं, c1 इज x square minus x should be positive, c2 इज x minus 1 upon x should be positive and c3 इज यहाँ पे x का log लिया है तो x should be positive। अब देखो अगर x पॉजिटिव है तो ये इंप्लाई करेगा x minus 1 पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। और अगर x भी पॉजिटिव है, x minus 1 भी पॉजिटिव है तो ये इंप्लाई करेगा, तो इसका मतलब आपकी बेसिकली कंडीशन क्या आई, x 0 से बड़ा और x minus 1 0 से बड़ा, ये होना चाहिए। तो मैं तीनों को मिला के अगर लिखना चाहूं तो ये दो ट्रू होती है अपने आप ट्रू है, तो ये क्या कह रहा है x 1 से बड़ा, ये कह रहा है x 0 से बड़ा, तो ओवरऑल कंडीशन आएगी x 1 से बड़ा होना चाहिए। ये इन इक्वेशंस में हमने किया है अच्छे से, तो मैंने इसलिए जल्दी से लिख दिया इसको कि x square minus x 0 से बड़ा, x minus 1 by x 0 से बड़ा और x 0 से बड़ा। x 0 से बड़ा तो इससे क्या आएगा भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अलाउड है, तो x minus 1 0 से बड़ा, इसका मतलब x 1 से बड़ा। और अगर ये दोनों 0 से बड़े हैं x minus 1 और ये, तो इनकी प्रोडक्ट तो होगी 0 से बड़ी, तो अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होती है अपने आप ट्रू है। तो इसके ट्रू होने के लिए, इसके ट्रू होने के लिए हमें ओवरऑल क्या लेना पड़ेगा, x इज ग्रेटर देन 1। तो इस इक्वेशन के लिए जो सॉल्यूशन आएंगे वो x 1 से बड़े आए तो वैलिड है, अदरवाइज वैलिड नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं फर्दर। नाउ दिस कैन बी रिटन एज दिस, तो वही चीजें मल्टीप्लिकेशन में और सेम चीजें डिवीजन में। अब देखो log ab और ये है log a by b, ठीक है ना। अब इसको समझो log ab है और एक दे रखा हो आपको log a by b, तो क्या बनेगा ये log a plus log b नहीं बनेगा ये, और ये बनेगा log a minus log b। फॉर्मूला बनता नजर नहीं आ रहा, log a का स्क्वायर माइनस log b का स्क्वायर, log a कंप्लीट log a का स्क्वायर या फिर log स्क्वायर a या फिर log स्क्वायर b, ऐसे। तो ये फॉर्मूला बनता नजर आ रहा है, तो मैं इसी को एक्सप्लॉइट करूंगा यहाँ पे। तो इसको मैं लिख रहा हूँ भाई, पहले x minus 1 लिख देता हूँ, तो इसको मैं लिख रहा हूँ log 2 बेस के साथ x minus 1 प्लस log 2 बेस के साथ x, ठीक है ना। प्रोडक्ट रूल लगा दिया, यहाँ पे मैं क्वेश्चन रूल लगा देता हूँ, तो इट टर्न्स आउट टू बी log ऑफ x minus 1 माइनस log ऑफ x, ठीक है। फिर प्लस में आगे है log ऑफ x विद बेस 2 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1। Now this is a plus b and then a minus b, तो क्या हो जाएगा log of x minus 1 with base 2 पूरे का स्क्वायर माइनस log of x with base 2 पूरे का स्क्वायर, फिर प्लस log of x with base 2 पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये टर्म तो हो गई कैंसिल, कंडीशंस हमें पहले लिख रखी है, वो बाद में देखेंगे हम। तो यहाँ से आएगा log 2 बेस के साथ x minus 1 का स्क्वायर 1 मिला हमें, तो इसका मतलब क्या होगा log 2 बेस के साथ x minus 1 कैन बी प्लस माइनस 1 हो सकता है ना। तो यहाँ से देखो
एक बार +1 लेते हैं, एक बार -1, तो x -1 क्या आएगा भाई? तो ये हो सकता है 2 की पावर या तो +1 या फिर क्या हो सकता है x -1 इज इक्वल टू 2 की पावर -1। फिर दो पॉसिबल वैल्यू है ना, x -1 2 की पावर 1 भी हो सकता है, वो भी। तो यहाँ से क्या मिलेगा? x इज इक्वल टू 3, और यहाँ से क्या मिलेगा? x इज इक्वल टू 1/2 है ना, तो 1.5। ठीक है, दो सॉल्यूशन आए। कंडीशन देखो, कंडीशन एक ही है कि x 1 से बड़ा हो। तो क्या ये 1 से बड़ा है? बिल्कुल है। क्या ये 1 से बड़ा है? ये भी 1 से बड़ा है। तो इसका मतलब क्या कहोगे? दोनों ही सॉल्यूशन आपके वैलिड हैं। 3 भी हो सकता है और 1.5 भी हो सकता है। क्वेश्चन था कितने सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, तो देयर आर 2 सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन मिलेंगे यहाँ पे? 2 सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। इनसे रिलेटेड और भी चीज पूछ सकता है, मतलब x1 x2 दो सॉल्यूशन, x1 x2 से बड़ा है, फिर कुछ पूछ ले, तो वो आपको फिर आना चाहिए। ठीक है, तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। इसमें अलग कंसेप्ट था थोड़ा, log a b into log a by b टाइप में है, तो हम इसको फैक्टराइज, पहले इसको ब्रेक कर देंगे प्रॉपर्टी लगा के, फिर ये फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें। ठीक है भाई, आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। इट इज इफ अल्फा बीटा is a solution of this equation 2x raised to power natural log of 2 e बेस के साथ है इक्वल टू 3y और इसकी पावर है natural log of 3। सिस्टम ऑफ इक्वेशन अभी, और दूसरी इक्वेशन जो दी गई है वो है 3 की पावर natural log of x is equal to 2 की पावर natural log of y। ठीक है ना, तो क्वेश्चन पूछा है then find alpha। अगर अल्फा बीटा सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या होगा? इस इक्वेशन को सोल्व करना है और x निकालना है। y नहीं पूछा है, जस्ट अल्फा पूछा है, मतलब x पूछा है कि जो सॉल्यूशन आएगा उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है सोल्व करना आपको इक्वेशन को, एंड इक्वेशन इज 6/5 इनटू में है a की पावर में log a बेस के साथ x मल्टीप्लाई बाय log 10 बेस के साथ a मल्टीप्लाई बाय log a बेस के साथ 5। ठीक है, माइनस में 3 इंटू 3 की पावर में है log 10 बेस के साथ x बाई 10 इज इक्वल टू किया गया है 9 की पावर में log 100 बेस के साथ x प्लस log 4 बेस के साथ 2। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा है फाइंड x। सेकंड क्वेश्चन इज दिस। थर्ड जो क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं वो है कि सोल्व दिस इक्वेशन। सोल्व दिस इक्वेशन मोड ऑफ x माइनस 1 पूरे की पावर में है log 10 बेस के साथ x, इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस में log 10 बेस के साथ x स्क्वायर। यहाँ फर्क भी, यहाँ x का स्क्वायर, यहाँ पूरे का स्क्वायर है, इज इक्वल टू दिया गया है मोड ऑफ x माइनस 1 की पावर 3। तो कह रहा है कि फाइंड x। x क्या क्या हो सकता है जिसके लिए इक्वेशन क्या होगी? ट्रू होगी। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन, फाइनल 3 क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं आज पार्ट 2 में। तो देखो क्या है, फर्स्ट पे आते हैं भी, ये जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जेई एडवांस में, अल्फा बीटा इसका एक सॉल्यूशन है, तो अल्फा बताओ क्या होगा। तो क्वेश्चन देखो सिंपल सा है कि सॉल्यूशन में बीटा नहीं पूछ रहा, इसका मतलब सीधा सीधा कह रहा है कि आप y को एलिमिनेट कर दो, y को खत्म करके x में इक्वेशन ले आओ और x की वैल्यू निकाल दो। भाई यही तो कहे ना, उसने कंप्लीट सॉल्यूशन तो मांगा नहीं आपसे, अल्फा मांग रहा है, इसका मतलब कह रहा है y को एलिमिनेट कर दो। अब मैं y को खत्म करना है तो मैं क्या करूंगा, देखो पावर में log आया हुआ है तो हम उसको नीचे उतारेंगे पहले। ठीक है, तो मैं दोनों तरफ, दोनों इक्वेशंस में, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में क्या करता हूँ, log अप्लाई कर देता हूँ, और यहाँ भी नेचुरल log, क्योंकि नेचुरल चलेगा पूरे में। फिर तो नेचुरल log फर्स्ट इक्वेशन में लिया तो क्या आएगा, यहाँ पे नेचुरल log लूंगा तो ये आगे उतरेगा। ठीक है, तो क्या आ गया, नेचुरल log ऑफ 2 आगे उतर गया, और अंदर आ गया नेचुरल log ऑफ 2x इज इक्वल टू नेचुरल log ऑफ 3 आगे उतर गया, और यहाँ आ गया नेचुरल log ऑफ 3x। तो अब इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, क्या आएगा नेचुरल log ऑफ 2, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा देता हूँ, नेचुरल log ऑफ 2 प्लस नेचुरल log ऑफ x इज इक्वल टू नेचुरल log ऑफ 3, और यहाँ आएगा नेचुरल log ऑफ 3 प्लस नेचुरल log ऑफ x। ठीक है ना, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इट विल बी नेचुरल log ऑफ 2 का होल स्क्वायर प्लस नेचुरल log ऑफ 2 नेचुरल log ऑफ x मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे नेचुरल log ऑफ 3 का होल स्क्वायर प्लस नेचुरल log ऑफ 3 एंड देन नेचुरल log ऑफ y। सॉरी यहाँ पे y आएगा x की जगह, यहाँ भी y था शायद, दिस इज y, तो यहाँ क्या आएगा नेचुरल log ऑफ y। दिस इज इक्वेशन नंबर 1।
ऐसे ही यहाँ पे लोग लेते हैं। तो सेकंड इक्वेशन का क्या बन जाएगा, वन स्टार बोल देता हूँ, वन तो पहले ली हुई है। तो सेकंड में आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x आ गया और बचा क्या, नेचुरल लॉग ऑफ 3 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ y आ गया और बचा क्या, नेचुरल लॉग ऑफ 2। दिस इज 2 स्टार। अब मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा था y को खत्म कर दो, यही था ना भाई, तो क्यों ना log y की वैल्यू निकाल के मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूं, क्योंकि y की तो कहीं y है नहीं, तो यहाँ से हम नेचुरल लॉग ऑफ y निकाल लेते हैं। तो नेचुरल लॉग ऑफ y क्या आएगा, नेचुरल लॉग ऑफ x इनटू नेचुरल लॉग ऑफ 3 बाई नेचुरल लॉग ऑफ 2। देखो कोई प्रॉपर्टी नहीं होती तो ऐसे ही रखो इसको, और ये वैल्यू उठा के वन स्टार में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो यहाँ आपको मिलेगा नेचुरल लॉग ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 2 इनटू नेचुरल लॉग ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ देखो नेचुरल लॉग ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा y को, यहाँ आएगा नेचुरल लॉग ऑफ x नेचुरल लॉग ऑफ 3 का स्क्वायर अपॉन नेचुरल लॉग ऑफ 2। ठीक है, तो x ही है तो x की टर्म एक तरफ, बाकी टर्म एक तरफ, तो x की टर्म इधर उठा लो। तो नेचुरल लॉग ऑफ 2 इनटू नेचुरल लॉग ऑफ x तो था ही, माइनस में आ गया नेचुरल लॉग ऑफ 3 का स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ x डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ 2 इज इक्वल टू, यहाँ बचेगा नेचुरल लॉग ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2 का स्क्वायर, ये इधर लेके हम, सही है। यहाँ पे एलसीएम आ रहा है कुछ, तो मैं एलसीएम लूंगा तो नेचुरल लॉग ऑफ 2 आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो क्या कॉमन आ रहा है ऊपर, तो ऊपर आप देख सकते हो नेचुरल लॉग ऑफ x कॉमन लिया मैंने, तो बचा क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ 2 इज इक्वल टू, माइनस कॉमन लीजिए, नेचुरल लॉग ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 3 का स्क्वायर। मानते हो अभी? अब देखो ये चीजें हो गई कैंसिल, और ये इजी बना दिया क्वेश्चन को। तो ये क्या बना यहाँ से, नेचुरल लॉग ऑफ x इज इक्वल टू माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2, माइनस आ रहा है ना वहाँ, तो माइनस को कहाँ भेज दोगे, यहाँ पे, तो ये आएगा नेचुरल लॉग ऑफ 2 रेज टू पावर -1। तो कंपेयर करोगे तो x क्या आएगा, 2 की पावर -1, तो यहाँ से x कितना आया, 2 की पावर -1 कितना होता है भाई, 1/2। तो इसका मतलब जो सॉल्यूशन है उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। 1/2 आ रहा है तो अल्फा क्या कहोगे, तो हम कहेंगे अल्फा इज इक्वल टू 1/2। आगे समझ में, ठीक है ना। हाँ, कंडीशंस की बात करें पहले, तो देखो x और y कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। यहाँ पे देखो x क्या है, नेचुरल लॉग लिया गया है, सिमिलरली y पे भी नेचुरल लॉग लिया गया है, तो x और y कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो पॉजिटिव आ रहे हैं, तो सॉल्यूशन इज अल्फा कितना हो जाएगा, हाफ। y पूछा नहीं है तो हम क्यों इतना काम करेंगे, ठीक है, तो इसीलिए अल्फा पूछा था, अल्फा इज हाफ हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे देखो इसमें क्या दिया गया है, इक्वेशन आपको सोल्व करनी है 6/5 देन a की पावर में दिया गया है, और a की पावर में जो है वो थोड़ा ना कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन है, ठीक है ना, यही मेन चीज है, इसी को ब्रेक करना मेन है यहाँ। तो एक काम करते हैं, पहले थर्ड क्वेश्चन करते हैं फिर सेकंड करेंगे। यहाँ आते हैं, देखो यहाँ पे बेस सेम नजर आ रहा है आपको, ठीक है, सेम बेस है तो सबसे पहले दिमाग में आएगा पावर इक्वल कर लो, लेकिन उसके अलावा और भी तो पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना भाई। क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, हम थोड़ा ओपनली सोचते हैं। तो जब सेम बेस है तो जरूरी नहीं पावर इक्वल हो सकता, बेस ही ऐसा कुछ हो जाएगी, काम बन जाए आपका। तो देखो क्या क्या केसेस हो सकते हैं। केस 1 हो सकता है थर्ड क्वेश्चन के लिए अगर देखें तो, कि बेस है वो आपका कितना हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। लेकिन उसमें देखो दिक्कत क्या है, जैसे यहाँ 0 की पावर 3 तो वैलिड है, 0 की पावर 3 कितना आएगा, 0। यहाँ दिक्कत होने वाली है, कैसे, अगर कोई बेस को 0 लेके सोचे तो, ठीक है। वैसे मतलब देखो इक्वेशन सोल्व करने की बात हो रही है, तो यहाँ पे जैसे 0 की पावर 5 टाइप में आता तो कोई दिक्कत नहीं थी, 0 की पावर नेगेटिव आ गया या 0 की पावर 0 टाइप में आ गया तो दिक्कत होती है। तो अगर मैं x - 1 को 0 रखूंगा तो x कितना आएगा, 1 आएगा। अगर x को 1 रखा तो ये 0 और ये भी 0, तो ये आ जाएगा 0 की पावर 0 विच इज नॉट इवन डिफाइंड। ये ऐसा कोई एक्सप्रेशन डिफाइंड नहीं है 0 की पावर 0, तो इसका हमने सेंस ही नहीं बना रहा है, तो इसलिए हम x1 नहीं ले सकते। ये केस ब्रेक हो गया। मान लो यहाँ पे 0 की पावर 5 आता तो फिर 0 0 इक्वल होते तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती, ठीक है, तो उस टाइम पे x1 सॉल्यूशन हो जाता। लेकिन अब नहीं है, क्यों नहीं है समझ गए ना, क्योंकि 0 की पावर 0 ऐसी कोई मतलब ये सेंसिबल चीज नहीं है। मतलब 0 की पावर -4 आता तो इसका मतलब होता है 1/0 की पावर 4, ये भी वैलिड नहीं होता। लेकिन 0 की पॉजिटिव पावर आता तो सेंस बनती है उसकी, ठीक है ना। आगे चलते हैं केस 2। केस 2 देखो क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि जो बेस है वो 1 हो जाए,
क्योंकि अगर बेस 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो पावर कुछ भी आते रहे, बस डिफाइंड होनी चाहिए। 1 की पावर कुछ भी डिफाइंड नंबर हो वो 1 ही होता है, ठीक है। तो इसमें देखो यहाँ से पॉसिबिलिटी आएगी या तो x माइनस 1 प्लस माइनस 1 आए, तो दो पॉसिबिलिटीज है भाई, क्या, या तो x कितना आए आपका 2 आए, या x कितना आए 0। अब x को 0 क्यों नहीं ले सकता मैं, क्योंकि मैंने log लिया हुआ है x का, तो x 0 नहीं हो सकता, लेकिन x2 तो x2 तो हो सकता है, क्योंकि x को अगर मैं 2 लूंगा तो ये क्या आएगा 1 की पावर डिफाइंड है, नहीं है कुछ भी है, 1 की पावर 3, तो 1 की पावर कुछ भी 1 और 1 की पावर 3 भी 1, तो इसका मतलब क्या होगा, दिस इज वैलिड। तो एक सॉल्यूशन हमारा आ चुका है x 2। इसके अलावा देखो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, अदरवाइज ये कह देती है -1 हो जाए तो इसकी पावर इवन टाइप में हो जाए तो काम चल जाएगा, लेकिन नेगेटिव तो हो नहीं सकता। तो अब फिर फाइनल केस आता है कि भैया पावर क्या हो जाए, सेम हो जाए, ठीक है ना। तो बेस देखो 0 हो जाए तो वो इनवैलिड निकला, क्योंकि यहाँ पे ऐसी टर्म बन गई जो सेंसिबल नहीं है। फिर +1 लिया बेस, तो उसमें एक केस वैलिड आया, एक इनवैलिड आया। तो फाइनल केस है केस 3 की पावर इक्वल कर दो भाई, तो log 10 बेस के साथ x पूरे का स्क्वायर माइनस log 10 बेस के साथ x का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, इधर पावर कितनी है भाई 3, ठीक है। अब इसको क्या करोगे, यहाँ पे कंडीशन पहले से ही है, x 0 से क्या है बड़ा है, तो यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा log 10 बेस के साथ x का होल स्क्वायर माइनस 2 आगे आ जाएगा log 10 बेस के साथ x इज इक्वल टू 3। तो ऑब्वियस सी बात इसको हम y मानने वाले हैं, तो इक्वेशन हो जाएगी y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 3 और एक आ गया y प्लस 1, तो वैल्यूज आई y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू माइनस 1। y भी इसको मानना है log 10 बेस के साथ x को, तो इसका मतलब क्या हुआ log 10 बेस के साथ x 3 हो सकता है, तो इसका मतलब x क्या हो सकता है 1000, तो पॉजिटिव है ना, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो वैलिड सॉल्यूशन, दिस इज आल्सो वैलिड। तो इसके बाद log 10 बेस के साथ x क्या हो सकता है -1, तो x क्या आएगा भाई 1/10 आएगा, तो क्या ये वैलिड है, तो दिस इज आल्सो वैलिड, ठीक है। तो इसका मतलब कितने सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के, 3 सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, 2 तो पावर से और एक बेस के हेल्प से। तो दिस इक्वेशन हैज 3 सॉल्यूशंस, 2, 1000 एंड देन 1/10, these are the 3 solutions for this equation, ठीक है, क्लियर है। तो अब फाइनल क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं आज का, और क्वेश्चन क्या है 6/5 a की पावर में कॉम्प्लिकेटेड टर्म है, लोग मल्टीप्लाई कर रखे हैं बार बार, उसके बाद 3 की पावर में दिया गया है, और उसके बाद राइट साइड में 9 की पावर में कुछ एक्सप्रेशन दिए गए हैं। तो देखो इसको कैसे करेंगे, तो हम इसमें देखो आपको ये फायदा मिलेगा एक कि बेस ये x है, बेस में इनपुट में, तो ऐसे मैंने बताया था ना 3 टर्म है तो लगातार तो कट नहीं रहे हैं, लेकिन इसको मैं थोड़ा आसान बना लेता हूँ, एक टर्म का तो लॉस हो जाएगा ना, यहाँ पे बेस चेंजिंग फॉर्मूला करके ऐसे काट सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा इसको मैं, log a अपॉन log 10 इंटू log 5 अपॉन log a, तो ये कट गया, तो ये बच जाएगा आपका log 5 अपॉन log 10, जिसको मैं लिख सकता हूँ log 5 विद बेस 10। तो ये जो टर्म है ना, ये 2 टर्म ये मिलके एक टर्म बना रही है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैं चाहता हूँ ये कि पावर में ऐसा कुछ आया था कि a से a कैंसिल हो जाए, तो ये कांस्टेंट कंसीडर करके दिस इज अ कांस्टेंट, और इसको मैं आगे ले आता हूँ मल्टीप्लिकेशन में ही तो ये, ठीक है। तो अब देखो सोचो, इसको मैं ऐसे कर रहा हूँ 6/5 इंटू में a की पावर log ऑफ 5 विद बेस 10, ठीक है, और यहाँ पे क्या है log a बेस के साथ x। सिर्फ इस टर्म को मैं अभी आपको यूज करना सिखा रहा हूँ कि कैसे इसको इजी बनाया जाए, ठीक है। अब ये एक्सप्रेशन दिक्कत कर रहा है, तो ये पावर रूल से उठेगा और कहाँ चला जाएगा, x की पावर में चला जाएगा, ठीक है। इसको उठाओ यहाँ से, पावर रूल से यहाँ भेज दो, ठीक है। ये करना है, देखो सबसे पहले इसको आसान बनाओ थोड़ा सा, ये यूज कर लिया मैंने ताकि जो टर्म्स है थोड़ी कम हो जाए। अब एक टर्म बची है उसको मैं आगे ले आया यहाँ पे, और उसको फिर आगे ले आया तो बाई पावर रूल उसको मैं x की पावर में धकेल सकता हूँ, तो इसका मतलब अगले स्टेप पे हो जाएगा 6/5 a की पावर में log a बेस के साथ x की पावर में log 10 बेस के साथ 5, मानते हो। और अब देखो क्या होगा, तो यहाँ पे एक कंडीशन बाय डिफॉल्ट है कि a ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1, ये हम लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये a की पावर में log a बेस के साथ है, तो सिर्फ ये सर्वाइव करेगा। तो जो पहली टर्म है, ये जो कॉम्प्लिकेटेड टर्म नजर आ रही है, इसको मैंने सिंपलीफाई कर दिया है, और ये टर्म बन गई है 6/5 x की पावर log 10 बेस के साथ 5, ठीक है भाई। इस टर्म में किसी को दिक्कत समझ में आया, पहले इसको सिंपलीफाई किया, ये बना, इसको आगे भेजा, पावर में भेज दिया। यहाँ देखो ये रादर सिंपल है, ठीक है। इसको जस्ट मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस में 3 की पावर
log m माइनस log n लिख दूंगा, तो ये आएगा log ऑफ x विद बेस 10, ठीक है, माइनस में 1। क्लियर है यहाँ तक? अगले वाले को इसको देखो कैसे लिखेंगे, दिस इज, तो ये क्या है अभी 9 है, तो अब देखो 9 को मैं 3 से रिलेटेड टर्म है, यहाँ पे 3 की टर्म में लाता हूँ, तो ये लिख सकता हूँ मैं 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर करूंगा तो 3 के स्क्वायर की ये पावर आएगी, ठीक है, तो 3 का स्क्वायर है तो 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये एक्सप्रेशन आपका आएगा 3 की पावर में 2 log 100 बेस के साथ x प्लस 2 log 4 बेस के साथ 2, मानते हो? तो ये कितना आएगा 3 की पावर, ये देखो 100 को क्या लिख सकते हो 10 का स्क्वायर, ठीक है, तो 2 नीचे से आएगा, इसको काट देगा तो ये मिलेगा 2 10 बेस के साथ x, जबकि यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हो आप 4 है ना, इसको पावर में भेज दो तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 का 4 के साथ log क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो राइट की टर्म है उसको मैंने सिंपलीफाई करके ये ऑब्जर्व कर लिया कि ये आएगा log ऑफ x विद बेस 10 प्लस में 1 तक से। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है भाई? सबसे पहले इसको आसान बनाया, ये रादर सिंपल ही है, इसमें मैंने क्या किया 3 का स्क्वायर किया, 2 को अंदर भेज दिया और उसके बाद सिंपलीफाई कर लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी यूज करूंगा, क्योंकि इसमें देखो इनपुट में x है, यहाँ इनपुट में x में, यहाँ इनपुट में 5 है, तो यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी यूज करूंगा, क्या ये दोनों आपस में पोजीशन स्वैप कर सकते हैं, ऐसे पढ़ाया था ना, a की पावर log x बेस के साथ b क्या होता है, b की पावर log x बेस के साथ a, तो इससे क्या होगा अगले स्टेप में हो जाएगा 6/5 देन 5 की पावर log ऑफ 10 बेस के साथ x हो जाएगा, log ऑफ 10 बेस के साथ x। इनफैक्ट ये 5 से डिवाइड भी कर देता हूं साथ साथ, तो 5 माइनस 1 अलग से हो जाएगा, ठीक है। ये देखो क्या है, माइनस में 3 की पावर log 10 बेस के साथ x, ये माइनस में 1 है, इक्वल टू यहाँ देखो कितना है, तो ये कितना आएगा भाई 3 इंटू में 3 की पावर 10 बेस के साथ x, ठीक है ना, 3 की पावर 10 बेस के साथ x है नहीं आती। अब देखो क्या करेंगे, अब ये देखो एक सी टर्म नजर आ रही है, इनको एक तरफ लेके जाता हूँ, तो अब सिंपलीफिकेशन करना शुरू करते हैं। तो अब इतना आसान, अब इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, अब ये आसानी से डील किया जा सकता है। तो इधर बचेगा 6 इंटू में 5 की पावर log 10 बेस के साथ x और माइनस में 1 ऐसे है, इज इक्वल टू, इसको इधर भेजूंगा तो आएगा 3 इंटू में 3 की पावर में log 10 बेस के साथ x, ठीक है, यहाँ पे नीचे भेज दिया जाएगा तो एक प्लस होगा, तो 3 की पावर log 10 बेस के साथ x माइनस 1 था ना, तो 3 को नीचे ले आएगा, ठीक है। तो अब जरा एलसीएम लो, तो एलसीएम लेने पे कितना आएगा 3 आएगा, 3 इंटू 3 9, तो 9 इंटू में 3 की पावर log 10 बेस के साथ x प्लस 3 की पावर log 10 बेस के साथ x, तो इधर हो गया 10 इंटू में 3 की पावर log 10 बेस के साथ x अपॉन 3, ये समझ में है अभी? जबकि इधर कितना है 6 इंटू में 5 log 10 बेस के साथ x माइनस 1, बस यही था करने का। अब क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, कैसे? 2 से काट दो इसको, ये कितना आएगा 3, 2 से कैंसिल करने पे ये काटोगे तो कितना आएगा 5, ठीक है। 5 यहाँ भेज दो तो 5 नीचे आएगा तो एक पावर कम हो जाएगी, तो log 10 बेस के साथ x माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ देखो एक पावर ये नीचे जाएगी तो 3, 2 पावर कम हो जाएगा, 3 की पावर में भी यही आ जाएगा log 10 बेस के साथ x माइनस 2, ठीक है। 3 से डिवाइड कर, 3 की इस पावर से डिवाइड कर दूंगा तो 5/3 की पावर में आ जाएगा log 10 बेस के साथ x माइनस 2 इज इक्वल टू 1। अब 5/3 की कितनी पावर लोगे कि 1 आए, तो ऑब्वियस सी बात है 0 पावर लोगे, तो log ऑफ x विद बेस 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आया log ऑफ x विद बेस 10 इज इक्वल टू 2, तो x क्या आ जाएगा भाई 10 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 100, तो सॉल्यूशन क्या आएगा x इज इक्वल टू 100, ठीक है। तो फिर से देख लो इसको जल्दी से, थोड़ा मिक्स क्वेश्चन है, तो 6/5 a की पावर में है, ये 3 टर्म्स हैं, तो इसका मैंने आसान बनाया क्योंकि यहाँ पे x नहीं है तो इसको मैंने अलग कर लिया, इसको छेड़ा ही नहीं, इनको मैंने क्या किया आपस में चेंज करके बेस चेंजिंग फॉर्मूला से ये बना दिया, इसको मैं आगे ले आया, आगे लाने से क्या हुआ प्रोडक्ट रूल, पावर रूल का यूज करके पावर में चला गया, और a की पावर में log a बेस है तो x की पावर में जो ये आता यही बचेगा, तो ये बचा x की पावर में log ऑफ 5 विद बेस 10, ठीक है, माइनस यहाँ पे log ऑफ x माइनस में log ऑफ 10 कितना हो जाएगा 1, तो माइनस 1 कर दिया, इज इक्वल टू यहाँ पे 9 था, 9 लिख दिया 3 का स्क्वायर, ठीक है, 3 का स्क्वायर जब 2 अंदर जाएगा, 2 अंदर जाएगा तो 10 की पावर कितना है 2, तो 2 इसको काट देगा तो log 10 बेस के साथ x बचेगा, यहाँ 2 अंदर जाएगा तो log का स्क्वायर 4, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या किया मैंने, तो अब इसको सिंपली मैंने क्या किया, इसको लिख दिया 3 इंटू 3 की पावर log ऑफ x विद बेस 10, और यहाँ पे 3 की पावर log ऑफ x विद बेस 10 अपॉन 3 लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। अब इसको मैं उधर भेज दूंगा, ठीक है, यहाँ पे 5 से मैंने डिवाइड कर दिया तो एक पावर कम हो गई,
क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे आए 3 एलसीएम लिया, 9 + 1 तो 10 टाइम हो गया, 10 टाइम 3 × log of x with base 10, तो 10 था, यहाँ पे 6 था, 2 से डिवाइड किया, यहाँ 3, यहाँ 5, 5 को 5 के साथ, 3 को 3 के साथ, पावर इक्वल बन गई, 5 की पावर = 3 की पावर, डिवाइड किया तो 5/3 की पावर दैट = 1, तो पावर को 0 होना पड़ेगा, इसका मतलब क्या हुआ, x = 100 इसका सॉल्यूशन आएगा, ठीक है भाई। तो ये था लॉगरिदमिक इक्वेशंस, ठीक है। तो काफी अच्छे क्वेश्चन थे यार, तो इनमें आपको काफी अच्छे से प्रैक्टिस करने लग पड़ेगी, टाइम लगाना पड़ेगा, तभी आप इनके साथ थोड़ा कंफर्टेबल हो पाओगे। अदरवाइज अगर आपने इनको लाइटली लिया तो फिर बहुत दिक्कत खड़ी कर देंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो ट्रिकी क्वेश्चंस हैं और लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, आपको एक सीक्वेंस में मूव करना है, ऐसे नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं है कि आउट ऑफ बॉक्स कोई चीज आ गई हो, पर्टिकुलर तरीके से आप चलते जाओगे, क्वेश्चन सोल्व होता चला जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है ना भाई। तो इनसे रिलेटेड असाइनमेंट आपको प्रोवाइड की जाएगी, अच्छे से उसको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। और इक्वालिटी को आपको अच्छे से लॉगरिदमिक इक्वेशंस पे अपनी कमांड बना लेनी है। तब अगले 2 लेक्चर्स में हम लॉगरिदमिक इक्वेशंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक आपको अच्छे से दोनों असाइनमेंट, जो लास्ट लेक्चर में आपको असाइनमेंट मिली थी वो, और आज जो असाइनमेंट मिलेगी वो अच्छे से सोल्व कर लेनी है, दोनों के दोनों लॉगरिदमिक इक्वेशंस पे बेस्ड है, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।